वेलकम टू ऐप बुक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में मैं आपको डेमो देने जा रहा हूँ। बेसिक पहले फीचर की बात कर लेते हैं। बेसिक फीचर इसमें क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। स्टैटिक आईपी पे भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। साथ में मोबाइल ऐप है डॉक्टर के लिए भी, जहां वो पेशेंट की डिटेल एक्सेस करेंगे और प्रिस्क्रिप्शन एक्सेस करेंगे। और मोबाइल ऐप पेशेंट के लिए भी है, पेशेंट अपना टेस्ट रिपोर्ट एक्सेस कर सकता है, बिल एक्सेस कर सकता है, टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट भी दे सकता है, अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकता है, अपना प्रिस्क्रिप्शन एक्सेस कर सकता है, कंप्लेन सजेशन दे सकता है, और जो भी आप नोटिफिकेशन या मैसेज भेजेंगे वो ऐप पे भेज सकते हैं। सपोज इम्यूनाइजेशन के लिए ही रिमाइंडर देना हो, और पैकेज में लगभग सारे तरह के हॉस्पिटल को किसी भी साइज का हो मेंटेन करने की एबिलिटी है। अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने सुपर एडमिन से लॉगिन किया। अब जितना यूजर चाहें यूजर में जाके क्रिएट कर सकते हैं। रिमाइंडर क्रिएट करना हो, सेटिंग में जाके बहुत सारे सेटिंग है, पैथोलॉजी से रिलेटेड, फार्मा से रिलेटेड, या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड सेटिंग हो, बैकअप की लेना हो, प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग हो, वेबसाइट इंटीग्रेशन की सेटिंग हो, वेबसाइट या ऐप से रिलेटेड सेटिंग है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, मल्टीपल डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी बना के रख सकते हैं और उसे जब चाहे प्रिंट ले सकते हैं, जो कि अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। मेल मैसेज की सेटिंग, मेल और एसएमएस ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। लॉग बुक में आप देख सकते हैं कि कौन सा यूजर कितना काम किया, किसने क्या एंट्री की, किसने क्या डिलीट किया, ये सारी डिटेल देख सकते हैं। रियल टाइम लॉग भी अवेलेबल है, यानी कि ये एडमिन पर्पस के लिए काफी यूजफुल होता है। रियल टाइम लॉग स्क्रीन पे आप खोल के रख सकते हैं और जैसे जैसे एंट्री होते जाएगा ये फिगर ऑटोमेटिक बदलता जाएगा। अभी मैं सीधे आ जाता हूँ डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे कुछ बेसिक ग्राफ्स दिए हुए हैं। ओल्ड वर्सेस न्यू, पेशेंट पिछले 4 महीने का, मेल वर्सेस फीमेल का रेशियो, रजिस्ट्रेशन का रेशियो, आज कितने रिविजिट में पेशेंट हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कितने टोटल अपॉइंटमेंट हुए हैं। टोटल अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रेशन अलग चीज है, अपॉइंटमेंट अलग चीज है। अपॉइंटमेंट ओल्ड पेशेंट भी ले सकता है, इसलिए अलग अलग यहाँ दिखाया गया है। बेसिक फीचर की बात करें तो मास्टर मेनू में वन टाइम सेटअप की चीजें होती है। वैसे बता देता हूँ, इससे कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। मास्टर में बात करो तो टेम्पलेट में प्रिस्क्रिप्शन का टेम्पलेट बना के रख सकते हैं, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय आपको वापस से सेम चीजें बार बार टाइप ना करनी पड़े। आप सिमिलर टेम्पलेट को इंपोर्ट करेंगे, उसमें कुछ एडिटिंग करेंगे और प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट करके दे सकते हैं। विद इन 1 मिनट एक प्रिस्क्रिप्शन रेडी कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल तैयार कर सकते हैं और उस से रिलेटेड रिमाइंडर वगैरह भेजने का भी प्रोविजन है। बेड वार्ड मैनेजमेंट, ओटी मैनेजमेंट में डिलीवरी मोड, ये डिलीवरी मोड अगर बात करें तो गायनेकोलॉजी के लिए केवल यूज होता है, अदर में इसका यूज नहीं होगा। ऑपरेशन टाइप सब में यूज होगा अगर आपके यहाँ ओटी की फैसिलिटी है तो। ऑपरेशन टाइप क्रिएट करेंगे। ऑपरेशन टाइप में आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस ऑपरेशन में कौन सी दवा लगती है, कितना चार्ज होता है, एनेस्थीसिया का कितना चार्ज होगा, किस में कौन कौन से मेडिसिन का क्या क्या चार्ज लगेगा, ये सारी चीजें आप डिसाइड कर सकते हो। और जैसे ही ओटी के लिए आप किसी पेशेंट को रजिस्टर करेंगे ऑटोमेटिक चार्ज अप्लाई हो जाएगा, आपको याद करके चार्ज लगाने की जरूरत नहीं होती है। ब्रांड मैनेजमेंट यहाँ है, ड्रग मैनेजमेंट है, डॉक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंसेंटिव वगैरह की सेटिंग यहाँ है, फी की सेटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मास्टर, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड मास्टर, इन्वेस्टिगेशन मतलब डायग्नोस्टिक लैब या पैथोलॉजी लैब की बात कर लें तो ये पैकेज जो आप यहाँ पैकेज क्रिएट करने का भी ऑप्शन है, जो आपके साइट के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है और वो पैकेज आपके साइट पे दिखेगा। कोई आपके हॉस्पिटल का वेबसाइट विजिट करेगा और वहां से वो चाहे तो टेस्ट बुक कर सकता है। होम कलेक्शन की फैसिलिटी अगर है तो होम कलेक्शन रिक्वेस्ट कर सकता है, और टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद वो टेस्ट रिपोर्ट भी मोबाइल ऐप पे एक्सेस कर सकता है या वेबसाइट के जरिए। डायलिसिस मॉड्यूल इसमें है, अकाउंट से रिलेटेड मॉड्यूल है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एम्प्लॉय की सैलरी, फुल टाइम एम्प्लॉय हो, पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो, टाइम बेस्ड एम्प्लॉय हो, सबको मैनेज करने की फैसिलिटी है अटेंडेंस और सैलरी के साथ। डिडक्शन भी ले सकते हैं, टीडीएस डिडक्शन हो, पीएफ डिडक्शन हो, ईएसआई डिडक्शन हो। पेशेंट से रिलेटेड मास्टर यहाँ से क्रिएट करेंगे। ये इंश्योरेंस से रिलेटेड डिटेल है, यानी वैसे पेशेंट जिनका हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी आपके यहाँ इलाज करवा सकते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है आपको देने की दे सकते हैं। हॉलीडे मैनेजमेंट यहाँ से करते हैं। डॉक्टर का अटेंडेंस वगैरह मेंटेन करने के लिए यूज होता है, या एम्प्लॉय का अटेंडेंस मैनेज करने के लिए हॉलीडे की एंट्री की जरूरत होती है। और पेशेंट भी देख सकते हैं कि कब हॉलीडे है, कब कौन डॉक्टर है नहीं है, ये जरूरी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ट्रांजेक्शन मॉड्यूल। ट्रांजेक्शन में सबसे पहले पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में एक फॉर्म होता है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं एलर्जी कंप्लेन के साथ। बीएमआई ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा।
एज पर हाइट एंड वेट। तो यहाँ पर दो तरीके से काम होता है। अगर प्रिस्क्रिप्शन आउटडोर की बात करें तो आउटडोर में प्रिस्क्रिप्शन केवल पेशेंट को आप देते हैं। प्रिस्क्रिप्शन देने का दो वे है। आप ऐसा कर सकते हैं कि पेशेंट आता है, काउंटर पे रजिस्ट्रेशन करवाता है, रजिस्ट्रेशन के बाद सिंपली उसे आप एक टोकन दे सकते हैं विथ बारकोड। वो टोकन लेके टोकन पे एक वेटिंग टाइम टेंटेटिव टाइम भी होता है कि कितने समय में उसको उसका नंबर आएगा। तो टोकन देंगे, पेशेंट वेट करेगा, टोकन लेके अंदर जाएगा और टोकन नंबर डॉक्टर डालेंगे, ट्रांजेक्शन में जाके, प्रिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पे टोकन नंबर डालेंगे और टोकन नंबर डालने के बाद पेशेंट का सारा डिटेल यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। सॉरी, इस नंबर पे कोई पेशेंट नहीं है इसलिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन बाहर भरे गए हैं वो सारा आ गया। डॉक्टर को क्या करना है, डायग्नोसिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और क्या ब्रांड वो प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसका डोजेज क्या होगा, ये सारी चीजें वो प्रिस्क्राइब करेंगे। कब दवा, कैसे दवा लेनी है और कितने दिन के लिए लेनी है, ये सारी चीजें वो लिखेंगे और प्रिस्क्रिप्शन आप प्रिंट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन डिजिटली भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं और डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ब्रांड इंफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूट, साइड इफेक्ट चेक करना, सेफ्टी पैरामीटर, इंटरेक्शन ड्रग के बीच चेक करना, ये सारी फैसिलिटी है। प्लस प्रिस्क्रिप्शन पे फाइनली मार्क देने की फैसिलिटी है। इवन कि पेशेंट अगर पहले से कुछ टेस्ट कराया हुआ है तो उसका डॉक्यूमेंट भी आप मेंटेन कर सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय सेम प्रिस्क्रिप्शन को एज ए टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं। तो ये प्रिस्क्रिप्शन मॉड्यूल की फैसिलिटी हो गई। फिर से वापस हम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में आते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पेशेंट आता है, आउटडोर पेशेंट की बात कर रहा हूँ, पेशेंट आता है, रजिस्ट्रेशन कराता है और रजिस्ट्रेशन के समय जो बेसिक डिटेल भर जाता है उसके साथ आप प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट कर लेते हैं और प्रिस्क्रिप्शन लेके पेशेंट डॉक्टर को विजिट करता है, डॉक्टर हाथ से दवा लिख देते हैं। तो आप बाद में चाहे तो उसे एंट्री कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। आप प्रिस्क्रिप्शन मॉड्यूल नहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, पेशेंट रजिस्ट्रेशन में है, इंडोर और आउटडोर दोनों की फैसिलिटी दी गई है। इंडोर, आउटडोर और टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन मतलब वैसा पेशेंट जिसको आप टेलीफोनिक सपोर्ट पे मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। यानी 3 तरह के पेशेंट मेंटेन करने की एबिलिटी इसमें है। नेक्स्ट अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन का लिस्ट देख सकते हैं। कंफर्म अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ जाएंगे। अपॉइंटमेंट हम एक ही केस में करते हैं कि पेशेंट हमारे यहाँ पहले से दिखाया हुआ है, वो फिर एक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। इंक्वायरी मेंटेन कर सकते हैं, इंक्वायरी का फॉलो अप कर सकते हैं। एक्सटर्नल अपॉइंटमेंट का भी फैसिलिटी है, मतलब वैसा पेशेंट जो सिंपली फोन पे नंबर लगा रहा है या ऑनलाइन नंबर लगा रहा है, उसका लिस्ट आप यहाँ देखेंगे। जब वो पेमेंट कर देगा तब वो ऑटोमेटिक कंफर्म अपॉइंटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। पेशेंट सर्विस की बात करें तो पेशेंट में एग्जामिनेशन ऐड करना, सर्विस ऐड करना, बेड वार्ड चेंज करना, ओटी बुक करना। ओटी बुकिंग में 2 तरह का लिस्ट है, एक कंप्लीटेड जो ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है और जो अभी अपकमिंग है, उसका लिस्ट अलग अलग आप देख सकते हैं। ओटी बुकिंग के बाद अगर हम ये ओटी बुकिंग जो पेंडिंग है उसका लिस्ट दिखा रहा हूँ। इस लिस्ट की बात करें तो यहाँ ढेर सारी फैसिलिटी होती है। आप डेट पे फिल्टर कर सकते हैं, ऑपरेशन टाइप पे फिल्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर पे फिल्टर कर सकते हैं या फिर किसी भी ऑर्डर पे अरेंज कर सकते हैं। इवन इस लिस्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने में ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कॉलम प्रिंट करना है। यहाँ हम ऑटो से टिक हटा दें और जो जो कॉलम हटा देंगे वो प्रिंट में नहीं आएगा। तो कंप्लीट कस्टमाइज आप कर सकते हैं। रिपोर्ट प्रिंटिंग को भी एक्सेल में एक्सपोर्ट करना हो, प्रिंट करना हो या फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो, ये सारी फैसिलिटी है। पेशेंट को रिमाइंडर भेजना हो, ये भी फैसिलिटी है। तो ये ओटी मैनेजमेंट की बात करते हैं। ओटी के बाद आप ऑपरेशन से रिलेटेड नोट दे सकते हैं और वो सारी चीजें फाइनल ट्रीटमेंट नोट में प्रिंट ले सकते हैं। ये इंडोर पेशेंट की बात कर रहा हूँ, ओटी। इसके बाद आगे अगर हम कहें तो पेशेंट मैनेजमेंट में डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट देखना, कंसेंट लिस्ट, कंसेंट कितने पेशेंट से लिया गया, किस डेट में लिया गया, किस ऑपरेशन के लिए कंसेंट लिया गया और कंसेंट का डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन रहेगा। नर्सिंग स्टेशन नर्स के लिए है, वो नर्स देखेगा किस पेशेंट को किस टाइम पे कौन सी सर्विस देनी है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कौन सा सलाइन चढ़ाना है, ये डिटेल वो देख पाएंगे। आउटडोर स्टेशन वैसे पेशेंट के लिए होता है जो आप बाहर एक मॉनिटर लगाएंगे जिसपे कि सिंपली दिखता रहेगा कौन सा टोकन नंबर का टाइम कब है और कौन सा कंप्लीट हो चुका है, किसके बाद किसका नंबर है। ये डिस्प्ले के लिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फिनेंशियल है, रिसीट। रिसीट का यूज केवल इंडोर पेशेंट के लिए होता है नॉर्मली।
तो इंडोर पेशेंट में क्या होता है, वो पेमेंट जमा करता है, फिर कभी जमा करता है, फिर जमा करता है, और फाइनल बिल आप तब देते हैं जब वो कंप्लीट हो जाता है, डिस्चार्ज हो रहा होता है। रिफंड का भी प्रोविजन है अगर एडवांस जमा है तो, और रिसिप्ट लिस्ट देखने का प्रोविजन, एस्टिमेट ऑपरेशन के लिए एस्टिमेट अगर पहले से देने की जरूरत हो तो एस्टिमेट बनाने का भी प्रोविजन है, इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन सेक्शन है, कंप्लीट फार्मेसी सेक्शन भी इसमें है, यानी कि आप हॉस्पिटल के में ही आपका अगर फार्मा काउंटर है तो फार्मा काउंटर को इसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जो डॉक्टर दवा लिखेंगे वो प्रिस्क्रिप्शन लेके अगर नहीं भी पेशेंट जाता है फार्मा काउंटर पे, सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके वहां पे काउंटर पे जो भी पर्सन है वो उसको दवा दे सकता है, उसका बिल निकाल के दे सकता है, बिल पेशेंट के द्वारा मेडिसिन का अगेन मोबाइल ऐप पे एक्सेस किया जा सकता है। फार्मा काउंटर आप चाहे सेपरेट मेंटेन करना तो ये भी फैसिलिटी और मल्टीपल ब्रांच करने की भी एबिलिटी इस सॉफ्टवेयर में है। ट्रांजेक्शन मेनू में आते हैं, फिर से फिनेंशियल में हम चल रहे थे, इन्वेस्टिगेशन तक पहुंच चुके थे। डायलिसिस मॉड्यूल भी है, डायलिसिस की बुकिंग करना, डायलिसिस डायलाइजर का मशीन का शेड्यूल तैयार करना, पेशेंट का रिपोर्ट डायलिसिस का इशू करना, ये प्रोविजन है। गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो भी रिपोर्टिंग होती है वो आपको मिल जाएंगी। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एम्प्लॉय का अटेंडेंस, एम्प्लॉय की सैलरी, एडवांस पेमेंट, सैलरी के गेस्ट में डिडक्शन, और वाउचर की बात करें तो कोई भी अदर पेमेंट होता है, कहीं रेंट पेमेंट होता है, सैलरी की बात यहाँ हम नहीं करेंगे, रेंट पेमेंट हो गया या अदर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, इसको मेंटेन करना। बैंक में पैसे भेजते हैं, बैंक से पैसे निकालने की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर को पेमेंट करते हैं, इन सबको यहाँ से मेंटेन करेंगे। कंप्लेन लिस्ट, ये भी मोबाइल ऐप के साथ टैग किया हुआ है, जो पेशेंट कोई कंप्लेन करता है कंप्लेन का फॉलो अप या रिप्लाई आप कर सकते हैं। टूल्स में केवल सेटिंग से रिलेटेड चीजें हैं जो कि बता चुके हैं। रिपोर्ट में हर तरह का रिपोर्ट, बेडवार्ड का रिपोर्ट, कलेक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट, फॉलो अप से रिलेटेड रिपोर्ट, पेशेंट से रिलेटेड बहुत सारे तरह का रिपोर्ट, सर्विस से रिलेटेड हर तरह का रिपोर्ट। सपोज आप ये देख सकते हैं कि किसी खास डिजीज के लिए किसी खास पीरियड में आपके पास कितने पेशेंट आए। सर्टिफिकेट हर तरह का निकाल के आप दे सकते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट, सिक सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, रेफरेंस सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट। ईएनटी मॉड्यूल भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। इन्वेंट्री से रिलेटेड सारा रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सारा रिपोर्ट, अकाउंट से रिलेटेड सारा रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस आपको मिल जाएगा, एम्प्लॉय से रिलेटेड सारा रिपोर्ट। इसके बाद चूंकि टाइम लिमिटेशन के कारण डेमो में हम बहुत सारी चीजों को नहीं दिखा पा रहे हैं, एक और हमारा इस क्लिनिक का वीडियो है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप उसे देखो, उसमें प्रिस्क्रिप्शन सेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बहुत सारा फीचर आपको वहां से जानने को मिलेगा। इसके अलावे हम एक चीज और बताते हैं, हम प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में आते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट की बात करें तो अभी हम 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का रेंज ले रहे हैं और हर तरह के पेशेंट को ले रहे हैं, नाम से भी हम सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ हम देख पा रहे हैं ये इंडोर पेशेंट है और यहाँ पे टाइम भी दिखता है इंडोर के सामने कि इस पेशेंट को कितनी देर से सर्विस कोई नहीं दी गई है, ताकि हम पेशेंट का प्रॉपर केयर अपने आप कर सकें। इसके अलावे बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिखता है जिसमें टिक लग चुका है, यानी वो पेशेंट कंप्लीट हो चुका है, जा चुका है। इंडोर में भी टिक लगता है, आउटडोर में भी टिक लगता है। टाइम केवल वैसे पेशेंट में है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बेड पर किस बेड पर कौन सा पेशेंट है, डिपार्टमेंट वाइज भी फिल्टर करने का मतलब सारे रिपोर्ट में जो फिल्टर, सर्च, सॉर्ट, ये सब फैसिलिटी सारे रिपोर्ट में है। यहाँ पर अगर मेनू पे क्लिक करें तो इसको फॉलो अप करना चाहते हो, ऐप पे नोटिफिकेशन भेजना, मोबाइल पे एसएमएस भेजना, प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट करना, पैथोलॉजी टेस्ट का बुकिंग करना, पैथोलॉजी टेस्ट का रिजल्ट एंट्री करना, सर्विस ऐड करना, एग्जामिनेशन ऐड करना, इसका कंप्लीट लेजर हम देखना चाहते हो, अपॉइंटमेंट कब कब हुआ था ये देखना चाहते हो, इस पेशेंट को फिर से रजिस्टर करना हो, डायलिसिस के लिए बुकिंग करना हो या पेशेंट की एलर्जी ऐड करना हो। एलर्जी ऐड कर लेते हैं, किसी पेशेंट में तो एक फैसिलिटी मिल जाती है कि जो उस पेशेंट को जिस ड्रग से एलर्जी हो वो दवा ऑटोमेटिक प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय फिल्टर होके आएगा, मतलब वो
आपको नहीं दिखेगा। तो ज़्यादा आप करेक्ट वे में प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। ये पेशेंट कंप्लीट हो चुका है, मैनुअली मार्क कर देना चाहते हो कि कंप्लीट हो चुका है, डिलीट करना, एडिट करना, पेमेंट रिसीव करने की बात हो, रिफंड करने की बात हो। अगर हम इंडोर पेशेंट पे आते हैं तो कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा हमें मिल जाते हैं यहाँ पे। अदर विजिट चेक करने की बात कहें तो ये एक्स्ट्रा है। अगर हम बात करें यहाँ पे पेशेंट के लिए लॉगिन भी क्रिएट कर सकते हैं, बायोप्सी के लिए भी रिक्वेस्ट दिया जा सकता है। अगर डॉक्यूमेंट प्रिंट पेशेंट आपके यहाँ भर्ती होता है, कुछ डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करने हैं इस पेशेंट से रिलेटेड, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और जितना भी सर्टिफिकेट हो यहाँ से भी क्लिक करके लिया जा सकता है, सारा डिटेल्स वहाँ भरा आ जाएगा, बेसिक कुछ एडिटिंग करके आप प्रिंट दे सकते हैं। तो एक बेसिक ओवरव्यू हमने हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर के बारे में दिया, जो कि एक सेटिंग पे हमने लिया हुआ है। इसमें अलग अलग तरह का सेटिंग है, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। फिर भी अगर आपके पास अगर कोई सवाल हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। ये केवल बेसिक इंट्रोडक्शन था। थैंक यू।